आई शट द अम्ब्रेला मतलब मैंने छाता बंद किया। अब आई शट द अम्ब्रेला इस सेंटेंस से क्या आप बता सकते हैं कि ये वर्तमान काल में है या भूतकाल में है? हाँ, बताइए मुझे। हाँ, वीडियो पॉज कीजिए और आपके कमेंट्स द्वारा मुझे बताइए। डाल दिए कमेंट्स? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस वाक्य से ये नहीं पता चलता कि ये वर्तमान काल है या भूतकाल। अब अगर हम सिर्फ इस वाक्य को देखें तो नहीं पता चलता, पर अगर हम आस पास के जो वाक्य हैं उनको पढ़ें तो हम अंदाज लगा सकते हैं। फर्स्ट कीजिए, मैंने कहा आई शट द अम्ब्रेला बिकॉज इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग। आई शट द अम्ब्रेला बिकॉज इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग। अब हैज स्टॉप्ड रेनिंग पर से आपको अंदाजा लगता है कि मैंने अभी अभी हाल ही में वर्तमान काल में छाता बंद किया है क्योंकि अब बारिश रुक गई है। अगर मैं कहूं I shut the umbrella because the train had pulled into the station. इसका मतलब कि मैंने छाता बंद कर दिया क्योंकि ट्रेन अब आ गई थी। Had pulled into the station. ये पूरा आप देखेंगे पुल्ड ईडी से तो आपको अंदाजा आता है कि ये भूतकाल का वाक्य है, मतलब मैंने तब छाता बंद किया था। तो ये हो गया भूतकाल का वाक्य। तो शट एक ऐसा अजीब सा वर्ब है, इरेग्युलर वर्ब है, जो भूतकाल में भी शट ही रहता है। वर्तमान काल में तो शट होता ही है, भूतकाल में भी शट ही रहता है। तो आइए आज के इरेग्युलर वर्ब्स देखते हैं। हाँ, और अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हो तो मेरी चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे बेल आइकन पर क्लिक करके मेरी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम इन 5 वर्ब्स की बात करेंगे। जैसे कि हमने देखा शट, उसका पास्ट टेंस भी होता है शट, पास्ट पार्टिसिपल भी होता है शट, हैड शट। दूसरा वर्ब है टू कम, जिसका पास्ट टेंस होता है केम और पास्ट पार्टिसिपल होता है हैड कम। तो ध्यान रखिएगा, पास्ट पार्टिसिपल है हैड कम। तीसरा है कॉस्ट, और ये भी शट ही के तरह इसका भी पास्ट टेंस कॉस्ट ही रहता है और इसका पास्ट पार्टिसिपल भी हैड कॉस्ट ही रहता है। डिग, अब डिग का पास्ट टेंस होता है डग और पास्ट पार्टिसिपल होता है हैड डग। और मेक, इसका पास्ट टेंस है मेड और इसका पास्ट पार्टिसिपल है हैड मेड। तो आइए इन सबको वाक्यों में उपयोग करके देखते हैं। जैसे कि पहला वर्ब है टू शट। अब टू शट का मतलब होता है टू क्लोज, मतलब किसी चीज को बंद करना। जैसे यहाँ पे हमने छाते को बंद करने की बात करी, आई शट माई अम्ब्रेला। तो इसका हम एक पास्ट टेंस का एग्जाम्पल देखेंगे। वी शट द विंडोज बिकॉज ऑफ द रेन, इट वॉज पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स। मतलब हमने खिड़कियां बारिश की वजह से बंद की। इट वॉज पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। अब एक हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल देखेंगे। शी हैड शट द सूटकेस फोर्सिबली एंड इट sprang ओपन इमीडिएटली। इसका मतलब उसने जोर देकर सूटकेस मतलब अपनी जो बैग थी उसे बंद किया था, और जोर देने के वजह से बंद किया था, तो खुद अपने तरीके से तो बंद नहीं हुआ था, इसीलिए उसके छोड़ते ही वो सूटकेस फिर खुल गया। ठीक है। अब शट का एक और मतलब भी होता है टू स्टॉप डूइंग बिजनेस फॉर द डे, मतलब दिन के लिए कारोबार बंद करना। इसका भी मतलब है टू शट। अब वैसे ही बंद करना तो मतलब होता ही है, पर इसका बिजनेस या कारोबार बंद करने के लिए, उस दिन का काम काज बंद करने के लिए भी उपयोग में आता है। द रेस्टोरेंट शट द मोमेंट द बंद वॉज अनाउंस्ड, मतलब बंद का जब अनाउंसमेंट हुआ तो तुरंत ही जो
रेस्टोरेंट थी जहाँ पे खाना मिल रहा था वो बंद हो गई। ये था पास्ट टेंस का एग्जाम्पल। अब हम एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल देखेंगे। द बैंक हैज शट इट्स ब्रांच इन बांग्लादेश फॉर अ फ्यू डेज। मतलब अभी बांग्लादेश में जो गतिविधियां हैं उनके मद्देनजर रखते हुए बैंक ने अपनी बांग्लादेश की ब्रांच कुछ दिनों के लिए बंद की। टू कम। अब टू कम इस वर्ब का मतलब है एक जगह पहुंचना। तो इसका पास्ट टेंस है केम। तो उसका एक एग्जांपल है द लेटर केम इन टुडेज पोस्ट। मतलब कि लेटर आज जो चिट्ठी है वो आज की डाक में आई है। आ गई है इसीलिए भूतकाल। अब एक पास्ट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल देखेंगे। आई हैड कम होम टू मीट मदर। मतलब मैं घर आई हुई थी माँ से मिलने के लिए। शी हैज कम टू कलेक्ट हर सैलरी। मतलब वो अपनी तनख्वाह लेने के लिए आई हुई है। तो ये हुआ हैज कम। तो कम का हमने देखा पास्ट टेंस है केम और पास्ट पार्टिसिपल है हैज कम, हैड कम, विल हैव कम। टू कॉस्ट मतलब कोई भी चीज देने के लिए हमें जो उसका दाम देना होता है, उस वजह से हम कहते हैं कि उस चीज वो जो चीज है इट कॉस्ट सो एंड सो। मतलब मैं कहूँ कि ये पेन फॉर एग्जाम्पल, ये पेन इट कॉस्ट 10 रुपीज। मतलब इस पेन के मुझे 10 रुपए देने होंगे अगर मुझे चाहिए तो। तो टू कॉस्ट को हम पास्ट टेंस भी इसका कॉस्ट ही होता है। तो एक सेंटेंस है दिस अम्ब्रेला कॉस्ट मी ₹100 लास्ट ईयर। इसका मतलब पिछले साल इस छाते के मैंने 100 रुपए दिए थे। तो जैसे मैंने कहा आपको सेंटेंस सिर्फ अगर इसमें लास्ट ईयर ना होता तो दिस अम्ब्रेला कॉस्ट मी ₹100 से आपको पता नहीं चलेगा कि ये वर्तमान काल है या भूतकाल। इसलिए आपको आगे पीछे के वाक्य और संदर्भ देख के समझना होगा कि पास्ट टेंस की बात हो रही है भूतकाल की या वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे दिस अम्ब्रेला कॉस्ट मी ₹100 लास्ट ईयर का मतलब है पिछले साल, ये भूत काल में मुझे इस छाते के 100 रुपए लगे थे। द एसी। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट टेंस का। द एसी टैक्सी हैड कॉस्ट देम ₹5,000। मतलब एसी टैक्सी करने के उन्हें 5,000 रुपए देने पड़े थे। हैड कॉस्ट मतलब पास्ट परफेक्ट। हाउ मच हैज इट कॉस्ट यू। हैज कॉस्ट इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल हुआ। ये हम प्रश्न के द्वारा पूछ रहे हैं कि इसके आपको कितने पैसे देने पड़े। तो हाउ मच हैज इट कॉस्ट यू। अब हम देखेंगे वर्ब जो है टू डिग, जिसका मतलब है कि किसी जगह को खोदना। मतलब जो मिट्टी है उसको खोद के गड्ढा बनाना। टू फॉर्म अ होल बाय मूविंग सॉइल। इसका पास्ट टेंस होता है डग और पास्ट पार्टिसिपल है बी डग, हैड डग, हैज डग, विल हैव डग। तो पास्ट टेंस का एक एग्जांपल हम देखेंगे। ही डग द सॉइल विथ हिज बेयर हैंड्स एंड प्लांटेड द सैपलिंग। मतलब उसने मिट्टी को अपने हाथों से डायरेक्टली अपने हाथों से खोदा और पौधा लगा दिया। ठीक है। मतलब उसे कोई औजारों की जरूरत नहीं पड़ी, उसने अपने हाथों से ही मिट्टी खोद ली। एक एग्जांपल हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। वी हैड डग अ लार्ज होल इन द गार्डन टू हाइड अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स। मतलब हमने गार्डन में मतलब जो हमारा बागीचा है वहां पे एक बड़ा सा गड्ढा खोदा था वहां पे अपनी मिठाई का डब्बा छुपाने के लिए। और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। शी हैज डग द गार्डन पैच एंड इज प्लांटिंग पोटैटोज। मतलब उसने जो बगीचे का एक हिस्सा था वो खोद लिया है और अब वो उधर आलू के पौधे लगा रही है। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। शी हैज डग द गार्डन पैच। अगर मुझे फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है तो वो विल हैव डग
ऐसे यूज किया जा सकता है। और आज का आखिरी वर्ब है टू मेक, मतलब कुछ चीज बनाना, टू प्रोड्यूस समथिंग ऑफन यूजिंग अ पर्टिकुलर सब्सटेंस और मटेरियल, मतलब कोई चीज के ऊपर काम करके कुछ नया बनाना। दे मेड अ बर्थडे कार्ड फॉर देयर मदर, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेक का पास्ट टेंस हो गया है मेड, मतलब उन्होंने अपनी माँ के लिए एक बर्थडे कार्ड बनाया। एक पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल देखेंगे, शी हैड मेड हिज फेवरेट लंच बिरयानी, मतलब उसने उसका फेवरेट खाना, पसंदीदा लंच बनाया था, जो कि बिरयानी है। आई हैव मेड माई स्कूल प्रोजेक्ट वेल इन टाइम, तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल, हैव मेड, मतलब मैंने अपना स्कूल प्रोजेक्ट बना लिया है वक्त रहते हुए, तो वेल इन टाइम। तो ये थे आज के इरेग्युलर वर्ब्स। अगर आपको मेरे वीडियो से हेल्प हो रही हो तो प्लीज अपने कमेंट्स द्वारा मुझे बताएं। आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेरी है, आपको कुछ अलग सीखना है, तो प्लीज मुझे अपने कमेंट्स द्वारा बताएं। मैं हर रोज एक वीडियो लाती हूँ जिससे कि आपकी मदद हो सके, और मैं आशा करती हूँ कि आपकी अंग्रेजी जल्द ही पॉलिश्ड हो जाएगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।